बिस्मिल्लाह। हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका द्रव्यमान संख्या या मॉस नंबर। ठीक है भाई। तो इससे पहले हमने आपको बताया था क्या परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या के बारे में आपको समझाया था, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या कहलाती है। और या हाँ, क्योंकि परमाणु जितने परमाणु होते हैं वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं परमाणु संख्या इक्वल टू परमाणु प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। आगे देखिए, हमारा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणुओं के अंदर जो परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कह सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम, परमाणु भार। ठीक है, या परमाणु या द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो है हमारी वो क्या होती है, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है हमारी क्या, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। भाई क्या, इसे यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर चलते हैं हम। क्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, इसकी संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं कि परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किताब के अनुसार आपके क्या आएगी, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उसके परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या मैंने आपको प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ये मैंने आपको बता दिया है। अब द्रव्यमान संख्या को ए से प्रकट करते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से, और या फिर कैसे कह सकते हैं इसको, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या, इसको ए कैपिटल ए से प्रकट करते हैं, इक्वल टू क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसको Z से प्रकट करते हैं, काय से प्रकट करते हैं, इसको Z से प्रकट करते हैं परमाणु क्रमांक को। आगे देखिए, जो है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को N से प्रकट करते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या हो गया हमारा N, क्या हो गया ये हमारा N। तो या इसको हम कह सकते हैं A इक्वल टू A इक्वल टू परमाणु क्रमांक Z और प्लस N न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला दे सकते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, Z जहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान, वो परमाणु क्रमांक होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दे दिया। आगे कह रहा है कि भाई किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक को उस परमाणु के संकेत के साथ संक्षेप में निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। एक संक्षेप यानी एक प्रतीक है इसका, किसको, परमाणु क्रमांक का और परमाणु भार का या परमाणु द्रव्यमान संख्या का एक संकेत है। ठीक है, वो संकेत क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, कोई प्रतीक है, कोई सभी, यहाँ देखिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी परमाणु हो सकता है। ठीक है, उसे हम X से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, यहाँ पर X से, क्या, X से प्रकट करते हैं। X
तो ये क्या है, ये हमारा एक कोई भी परमाणु है तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो इस तरीके से Z से, और जो क्या होता है हमारा द्रव्यमान संख्या होता है उसे कैपिटल A से प्रकट करते हैं, जहां Z जो है हमारा क्या है परमाणु क्रमांक, और जहां A जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एक एग्जांपल लिया है इन्होंने यहाँ पर सोडियम का, इसके सोडियम एग्जांपल है कि हम यहाँ पर लेंगे सोडियम, तो सोडियम को कैसे लिखेंगे, देखिए सोडियम का जो होता है परमाणु क्रमांक वो 11 होता है और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 23 होती है, तो इसका परमाणु भार 23 और परमाणु क्रमांक 11, तो हमेशा परमाणु क्रमांक Z नीचे की तरफ लिखा जाता है और जो परमाणु भार होता है वो ऊपर की तरफ या द्रव्यमान संख्या ऊपर की तरफ लिखी जाती है, तो ये क्या आता है, एक प्रतीक है। इसी तरीके से और भी आप लिख सकते हैं, देखिए कार्बन है, कार्बन जो होता है आपका वो क्या होता है 6, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका क्या होता है परमाणु भार होता है। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि क्या ये किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाम अथवा संकेत के साथ अन्य प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के ये हो गया, यानी इस तरीके से भी प्रकट की जा सकती है, किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि इसको हम इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं सोडियम को, कैसे Na और यहाँ पर नीचे और ऊपर 23, इस तरीके से भी कर सकते हैं इस तरीके, क्योंकि हमें लेकिन हमेशा नीचे क्या रहेगा हमारा परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या रहेगा द्रव्यमान संख्या, यानी इस तरीके से भी हम इसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए ये क्लास इतनी ही थी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, कल को एग्जाम्पल कराएंगे इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो ये समझ लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो आप कल के क्या है न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये देखिए।